नमस्कार। आज हम भारत की यूनिवर्सिटी से जुड़े एक ऐसे बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को पूछा और बस इसी एक सवाल ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के उन नए नियमों पर रोक लगा दी जो कैंपस में भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए थे। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। इस पूरे मामले की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन नियमों के इरादे और उनकी भाषा के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। देखिए, एक तरफ सरकार और यूजीसी का इरादा बहुत नेक था। वो उन स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाना चाहते थे जो सालों से इसे झेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की भाषा पर ही सवाल उठा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह भाषा साफ नहीं है बल्कि उलझाने वाली है। और यहीं पर असली खतरा छिपा था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब कानून की भाषा ही गोलमोल हो तो जो भी पावर में है वो उसका कोई भी मतलब निकाल सकता है। इससे सुरक्षा नहीं बल्कि मनमानी का डर बढ़ता है। और इसी कंफ्यूजिंग भाषा की वजह से कोर्ट ने 3 बड़ी चिंताएं सामने रखीं: कैंपस में डर का माहौल, समाज में बंटवारे का खतरा और अधूरे न्याय की आशंका। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि जिन रूल्स को सेफ्टी देनी थी वही डर पैदा कर सकते हैं। पर कोर्ट के मुताबिक ऐसा कैसे हो सकता था? देखिए, कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि क्या कहना गलत है और क्या सही, तो वो खुलकर सीखेंगे कैसे? यूनिवर्सिटीज शक और डर की जगह बन जाएंगी और डर के माहौल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी एक आजाद सोच वाला नागरिक नहीं बन सकता। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक चेतावनी भी दी। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का जिक्र करते हुए पूछा कि कहीं हम वही गलती दोहराने तो नहीं जा रहे। आपको पता होगा, अमेरिकी इतिहास में एक वक्त था जब रंग के आधार पर स्कूल कॉलेज अलग अलग कर दिए गए थे। इससे समाज में एक ऐसी गहरी दरार पड़ी जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि शिक्षा का काम सबको एक साथ लाना है, उन्हें अलग अलग लाइनों में खड़ा करना नहीं। कोर्ट ने इसी बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा, अगर सुधार के नाम पर समाज में दीवारें खड़ी की जाती हैं तो हमारा संविधान हमेशा एक दरवाजे की तरह उन दीवारों के खिलाफ खड़ा रहेगा। अब आता है एक और बड़ा सवाल जो कोर्ट ने न्याय के दायरे पर उठाया। क्या सिर्फ एक तरह के भेदभाव पर फोकस करना काफी है? कोर्ट ने ये तो माना कि जाति के आधार पर भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, क्या बेइज्जती सिर्फ जाति की वजह से होती है? उस स्टूडेंट का क्या जो अपनी भाषा, अपनी गरीबी या अपने राज्य की वजह से निशाना बनाया जाता है? कोर्ट ने चेताया कि अगर कानून का छाता सिर्फ एक ग्रुप को बचाएगा तो बाकी लोग तो भेदभाव की बारिश में भीगते ही रहेंगे ना। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये सारी कहानी साफ कर देती है। कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा, जब 2012 के नियम पहले से ही थे जो ज्यादा साफ थे और सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षा देते थे, तो इन नए और कंफ्यूजिंग नियमों की जरूरत ही क्या थी? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि नए नियमों में रैगिंग जैसी गंभीर समस्या का जिक्र तक नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अच्छा, कोर्ट ने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि इसका हल भी सुझाया। हाँ, एक बात जाननी जरूरी है कि इन नियमों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इरादा शायद सही है, बस तरीका बदलने की जरूरत है। इन्हें बेहतर बनाने के लिए वापस भेजा गया है। तो अब गेंद एक्सपर्ट्स के पाले में है। पहला काम ये होगा कि एक नई कमेटी इन नियमों को फिर से देखेगी। दूसरा, भाषा को बिल्कुल साफ और सीधा बनाया जाएगा। तीसरा और सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो डर पर नहीं बल्कि भरोसे पर चले। और चौथा कदम ये पक्का करेगा कि कैंपस में सुरक्षा और बोलने की आजादी दोनों साथ साथ चलें। और यही है कोर्ट के फैसले का असली मतलब। ये एक साफ संदेश है कि हमारी यूनिवर्सिटीज का भविष्य भरोसे की नींव पर खड़ा होना चाहिए, डर की नहीं। आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। पॉलिसीज भले ही बंद कमरों में बनती हों, लेकिन उनकी असली परीक्षा क्लासरूम में होती है। और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स सवाल उठाते हैं तो वो सिर्फ सवाल नहीं पूछते, वो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं।
अब सबकी नजरें 19 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब देखा जाएगा कि क्या भरोसे की नींव रखने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। तो अंत में सवाल बस यही बचता है जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या कैंपस में सुरक्षा सबके लिए एक जैसी नहीं होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे समाज के न्याय और बराबरी के भविष्य को तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।